चलो यार बच्चों आ जाओ, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, महाराष्ट्र बोर्ड। डेथ ऑफ पार्टनर हमने स्टार्ट किया था, राइट। डेथ के केस में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, अगर याद आ रहा होगा तो 95% प्रोविजन रिटायरमेंट की तरह ही है। बस फर्क बस इतना है कि डेथ के केस में जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसका जो कुछ बैलेंस है वो किसको दिया जाएगा। आजा पूरा इस साइड से आजा, वो किसको दिया जाएगा बेटा, ध्यान से, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। डेथ के केस में जाने वाले पार्टनर का जो भी शेयर बच रहा है वो शेयर किसको देंगे, अब वो तो आ नहीं सकता ऊपर से लेने, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग दे देंगे। सो ध्यान देना सब लोग, आ जाओ वन बाय वन एक एक चीज़ वापस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपना हुआ था, मेरे ख्याल से 1 में हमने अच्छा खासा टाइम दिया था, पहले एक्सप्लेन किया था और नेक्स्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था 1 को, राइट। यस बेटा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 डेथ का, आपकी टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन है। राकेश, महेश एंड मुकेश वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19 इज एज अंडर। 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट दी है, लाइबिलिटी और असेट साइड दे दिया। नीचे बोला है मुकेश डाइड ऑन 30 जून। बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च की और मुकेश बेचारा गया 30 जून को, यानी बैलेंस शीट डेट वाले दिन नहीं गया। बैलेंस शीट 31 मार्च की है, ध्यान से सुनना बेटा, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ डेथ। 31 मार्च की बैलेंस शीट है और वो गया कब, उसके 3 महीने बाद। 31 मार्च के बाद अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून भी पूरा था, देखो 30 जून को गया। यानी उस 3 महीने का जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ रहेगा फर्म में, उसके ऊपर भी उस जाने वाले पार्टनर का अधिकार है कि नहीं, यस और नो। 3 महीने काम किया ना उसने फर्म में, तो उस 3 महीने का भी प्रॉफिट लॉस आपको देना पड़ेगा। उसके लिए एक वर्किंग नोट बनेगी अलग से 3 महीने का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। नीचे की कुछ एडजस्टमेंट्स है। सर वो 3 महीने का प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, नहीं मालूम, एडजस्टमेंट में पढ़ते दिया होगा वो 3 महीने के प्रॉफिट लॉस के लिए कुछ। आगे फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है एसेट्स रीवैल्यूड एज लैंड एंड मशीनरी 44, मोटर ट्रक इन्वेस्टमेंट, डेटर्स ऑल गुड, goodwill of the firm valued at 2 times the average profit of the last 5 years. No goodwill account is to be shown in the books of the firm. goodwill account books of the firm में शो नहीं होगा, मतलब goodwill को एडजस्ट करेंगे वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल बुक्स में शो नहीं होगा, मतलब गुडविल वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होगा। गुडविल वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने का मतलब होता है जाने वाले पार्टनर को जो कुछ गुडविल का अमाउंट आ रहा है वो क्रेडिट करेंगे और जो गेनिंग पार्टनर है उनके अकाउंट्स को डेबिट करेंगे। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जाने वाला पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देखो कहीं पे भी गुडविल अकाउंट बनाया मैंने, नो, हो गया ना, नो गुडविल अकाउंट इज रेज। मुकेश शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू हिज डेथ, लो आ गया वो 3 महीने वाला प्रॉफिट कैसे निकालना आप जो सोच रहे थे ना, दिया है। मुकेश का शेयर अप टू हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट लेंगे, वो एवरेज प्रॉफिट के कंपैरिजन में 3 महीने का प्रॉफिट निकाल लेंगे। 3 महीने क्यों, 31 मार्च से 30 जून तक था ना वो। 5 ईयर्स प्रॉफिट आपको दे दिया है, ईयर 1, 2, 3, 4 और 5। बोला क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट उसके डेथ के बरोबर अगले दिन यानी 1 जुलाई की। चलो बनाओ P&L एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन की जगह क्या बनाना है, P&L एडजस्टमेंट। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, बनाओ इन द बुक्स ऑफ फर्म का नाम क्या है बेटा, पढ़ो तो, अरे दिया ही नहीं है, राकेश महेश मुकेश। इन द बुक्स ऑफ राकेश महेश एंड मुकेश, ब्रैकेट में लिख लेना फर्म है, नाम नहीं मालूम। कौन कौन सा अकाउंट बनाने बोला है बताना, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट,
यही रिवैल्यूएशन है ना अपना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये नीचे बनाऊंगा मैं, जगह ज़्यादा चाहिए इसके लिए। राकेश, महेश, मुकेश, राकेश, महेश, मुकेश। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या बना लो, बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई 19। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, जो जो पूछा था उसका फॉर्मेट बना लिया। अब क्वेश्चन के पहले लाइन से सॉल्व करना शुरू करता हूं। ध्यान देना बेटा सभी। क्या दिया है बेटा, सबसे पहले देखो तो बैलेंस शीट से स्टार्ट करूं क्या। लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया है तीनों का, राकेश, महेश, मुकेश का। लिख दो 30, 20, 10 कैपिटल अकाउंट में। $30, $20 and $10 बैलेंस लिख दिया। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बहुत सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, बस अच्छे से ध्यान से देखना बेटा। अगला काम, हाँ सीक्वेंस में क्रेडिटर्स में कोई चेंज है तो प्लीज़ एक बार चेक करो। क्रेडिटर्स में कोई चेंज है, सब लोग साथ में रहना। क्रेडिटर्स में कोई चेंज है क्या, एक बार चेक करके बताओ। नो चेंज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्रेडिटर्स पे। डेटर्स पे एडजस्टमेंट, ये गुडविल का था। नो, क्रेडिटर्स में नो एडजस्टमेंट। तो नए बैलेंस शीट में क्रेडिटर एज इट इज लिख दूं क्या। 8,000। क्रेडिटर्स के बाद बैंक लोन, बैंक लोन में कोई एडजस्टमेंट है, चेक करो। बैंक लोन में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दो। कभी कभार क्या होता है, दिया रहता है बैंक लोन, ये पार्टनर ने पे कर दिया, ऐसा हो गया, तो हम लोग लोन अकाउंट डेबिट टू, जो पार्टनर ने पे किया वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देते, बट कुछ बोला नहीं है, नो एडजस्टमेंट। चेक करना अच्छे से, नहीं है ना। हाँ, उसके बाद बिल्स पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, देखो लिख दो एज इट इज बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है क्या, ढूंढो। यस, 40 से 44 हो गई क्या, 4000 से बढ़ गई। P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में, फटाफट से थोड़ा हाथ चलाओ बेटा। फायदा हो गया बाय प्लांट एंड मशीनरी, कितने का फायदा हुआ वेदांत बता बेटा। $40,000 का मशीनरी 44 हो गया। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी। प्लीज आप नाम लिख रहे हो ना पूरा ऊपर ऐसे, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। बच्चों फॉर्मेट मैंने स्टार्टिंग में बताए हुए, प्लीज आपने फॉर्मेट पूरा प्रॉपर लिखना है। बैलेंस शीट लेफ्ट साइड लायबिलिटी साइड, राइट साइड असेट साइड। पुरानी 40 थी प्लस अभी 4, टोटल 44,000। देखो 4,000 के दो इफेक्ट दे दिए, डबल एंट्री सिस्टम। असेट बढ़ गए तो बैलेंस शीट के असेट साइड बढ़ा दिया, और फायदा हो गया तो P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में। P&L एडजस्टमेंट मतलब अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। मोटर ट्रक पे क्या एडजस्टमेंट है, ढूंढो। मोटर ट्रक 18,000 का हो गया, अरे यार 2,000 का लॉस हो गया। 20,000 का मोटर ट्रक था और कितना हो गया 20 से 18। मोटर ट्रक में 2,000 का लॉस हो गया तो P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में, फायदा होता तो इधर, नुकसान इधर। तो मोटर ट्रक 2,000 का लॉस। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में मोटर ट्रक जो कितने का था बेटा, 20 का था, कितने से कम हुआ, 2 से। नेक्स्ट, डेटर्स पे आरडीडी थी पहले ऑलरेडी 2,000 की, ढूंढो इस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या।
ऑल द डेटर्स वर गुड, सारे के सारे डेटर्स अच्छे हैं। इसका मतलब होता है अब आरडीडी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो जो आरडीडी बना करके रखी है उससे रिवर्स कर दो। आरडीडी बनाना मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं फ्यूचर में होने वाला लॉस आज रिकॉग्नाइज कर लो, बट अब आरडीडी को रिवर्स करना है तो मेरा फ़ायदा हो गया। फ़ायदा हो गया तो P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय आरडीडी। ये देखो 2000 की आरडीडी रिवर्स किया। आरडीडी क्रिएट करते तो डेटर कम होते हैं, आरडीडी रिवर्स किया तो डेटर्स बढ़ जाएंगे। डेटर्स कितने दिख रहे थे 16,000 से, बरोबर है, और आरडीडी के बाद कितने हो गए थे 14। अब आरडीडी रिवर्स कर दी तो 14 से फिर से कितने हो जाएंगे 16,000। डेटर्स थे 14,000 के, आरडीडी रिवर्स कर रहा हूँ देखो, या फिर ऐसा लिख दो डेटर 16,000 माइनस आरडीडी 0, चलेगा। आरडीडी रिवर्स कर दिया, दो इफेक्ट, एक डेटर्स बढ़ गए, दूसरा P&L के एडजस्टमेंट के क्रेडिट में। नेक्स्ट आइटम, इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला है 17,000। अरे यार 1,000 से कम हो गई इन्वेस्टमेंट। 18,000 की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 17, नुकसान हो गया। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,000 और यहाँ पे बैलेंस शीट के असेट में कितने की हो गई इन्वेस्टमेंट 17 की, 18 माइनस 1, डन। लास्ट में बैंक बैलेंस, बैंक में कोई चेंज हुआ है क्या चेक करना, कहीं पे किसी को पैसा लिया दिया, कुछ भी बोला नहीं है। सर जाने वाले पार्टनर को दिया होगा ना, बोला नहीं है, तो जाने वाले पार्टनर को जो भी पैसा देना है उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। कभी कभी बोला रहता है जाने वाले पार्टनर का जो भी अमाउंट आ रहा है उसको पे ऑफ कर दो, तो बैंक अकाउंट अलग से बना लो या बैंक से माइनस करके नेट बैलेंस लिख देना। कुछ बोला नहीं है तो मैं बैंक एज इट इज लिख दूँ 14,000, और कोई खर्चा वगैरह भी नहीं है, बैलेंस शीट पूरी खत्म। अब नीचे की एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई पूरी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सेकंड भी हो गया। थर्ड देखो सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ, सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना, तो आपके क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं काफ़ी। थर्ड में लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। बनाओ एक वर्किंग नोट सबसे लास्ट में गुडविल का, बोला है ना यहाँ पे गुडविल वैल्यू करना होगा, इसीलिए वर्किंग नोट बना रहा हूँ, वरना नहीं बनाता। ये एडजस्टमेंट में लिखा है 2 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। पिछले 5 साल का प्रॉफिट बताओ कितना है 6, 11, 7, 12 एंड 24। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year 6 + 11 + 7 + 12 + 24 डिवाइडेड बाय 5। बता बेटा कितना है 11, 6, 17, 7, 24, 24, 12, 36, 36 और 24, 60, 60 डिवाइडेड बाय 5, 60/5। सबकी टोटल 60,000 डिवाइडेड बाय 5, 12,000। और टाइम्स कितने, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना बेटा 2 times है क्या, याद आ रहा है ना, नंबर ऑफ ईयर्स 2 times बोला है ना, 2 times इज इक्वल टू गुडविल 24,000 आ जाएगा। देयरफॉर जाने वाले पार्टनर का शेयर बताओ कितना है, मुकेश गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2:1, इसमें मुकेश का शेयर था आखिरी का यानी 1, 3:2:1, 6, 3/6, 2/6, 1/6। 3:2:1 का मतलब होता है 3/6, 2/6, 1/6। सर 6 क्यों, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 1/6 मुकेश का शेयर है क्या। देयरफॉर मुकेश शेयर कैसे आएगा 1/6 इंटू 24,000। बोलो बेटा कितना आया 4,000। कौन देगा ये मुकेश को, गेनिंग पार्टनर। सर गेनिंग पार्टनर कौन से रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है और ना ही उसको निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी है, ना ही न्यू रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो भी नहीं दिया है ना क्वेश्चन में, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि बचे हुए पार्टनर का जो ओल्ड रेशो है वो ही गेनिंग रेशो है।
बचे हुए पार्टनर का ओल्ड रेशो क्या है, बचा कौन, मुकेश छोड़ के, ये पहले दो का रेशो क्या है 3:2। सो इस 4000 को गुडविल शेयर ऑफ मुकेश 4000 किस किस से आएगा, क्या नाम बेटा इनका, राकेश और महेश। इन 3:2। चलो 4000 को 3:2 में बाइफरकेट करो। 4000 डिवाइडेड बाय 3:2 यानी 5। 4000 अपॉन 5 कितना आता है बेटा बताओ तो, 4000 डिवाइडेड बाय 8। ओरल है, 8 5 40, 800। 4000 डिवाइड बाय 8, 800 नहीं 500, 500 ना, कितना 500 है, अच्छा नहीं 800 आ जाएगा ना। 4000 को 3:2 में बांटना है, तो 4000 डिवाइड बाय 5 800 इंटू 3, 800 इंटू 2, राइट। तो अब राकेश से इतना लेंगे, महेश से इतना लेंगे और मुकेश को इतना देंगे, तो एंट्री क्या रहेगी, राकेश अकाउंट डेबिट 2400, महेश अकाउंट डेबिट 1600 टू मुकेश 4000। खेल खत्म, वर्किंग नोट ओवर। पहले हमने गुडविल निकाला, गुडविल निकालने के बाद में वो गुडविल गेनिंग पार्टनर से लिया, तो गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रिटायरिंग और सॉरी डिसीज पार्टनर, राइट। ये वर्किंग नोट लिखो सब, तुम बना लिया, वेरी गुड। क्या बात करें, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। तुम लिखा मुन्ना, दुर्वा को इंटीरियर वाले का नंबर देना रे, मजाक कर रहा था, तो मैं तेरा ही नंबर ले रहा था ना रे। दुर्वा का नंबर मांगने का स्टाइल था वो, मैं दुर्वा की जगह रहता तो क्या रहता, हाँ सर लिखो नंबर, और खुद का नंबर दे देता, सर इस नंबर पे कॉल कर लेना। हाँ बोला सर शाम में 7 के बाद इस नंबर पे कॉल करो। लिखा, यही सबसे इंपॉर्टेंट नोट थी। यहाँ पे बच्चे थोड़ी बहुत कभी कभार गलती कर देते हैं, ये मिस हो जाता है। चलो अब इसका पोस्टिंग करो, राकेश महेश के डेबिट में लिखेंगे टू मुकेश 2400 और 1600, राकेश महेश के डेबिट में लिखेंगे टू मुकेश, ब्रैकेट में धीरे से लिखना गुडविल वर्किंग नोट 1, और मुकेश के क्रेडिट में लिखेंगे बाय राकेश एंड महेश 4000। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, बाय राकेश 2400, बाय महेश 1600। मैंने एक साथ लिख दिया बाय राकेश एंड महेश 2400 एंड 1600 4000। मैंने पोस्टिंग कर दिया, दोनों इफेक्ट दे दिए। ये क्लियर है वेदांत, लिखा मुन्ना, ओके। अगला सेंटेंस, सीक्वेंस नहीं तोड़ना है। मुकेश शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू हिज डेथ, कैसे निकालना है, पिछले 2 साल का गाइज, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल का प्रॉफिट लो रहे, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 मतलब देखना, पांचवा और चौथा लेना है, पहला दूसरा मत ले लेना, 5th और 4th। लास्ट 2 ईयर का एवरेज लो, 24,000 और 12,000 कितना है बेटा। हम लोग क्या कर रहे हैं, लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मुकेश अप टू हिज डेथ, अप टू हिज डेथ।
एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। प्रश्न में ऐसा बोला था इसलिए मैंने ऐसा लिखा। बोले बेटा पिछले 2 साल का एवरेज कितना आएगा? 12,000 और 24,000 ना, 12,000 प्लस 24,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना है बेटा? 18,000। ये प्रॉफिट कितने महीने का है बेटा? ये एवरेज निकाला पर एनम ना, ये एवरेज 1 साल का आ गया, बरोबर है। पिछले 2 साल के जो प्रॉफिट थे वो दोनों साल के प्रॉफिट की टोटल करके डिवाइड बाय 2 कर दिया है, मेरा एवरेज पर एनम प्रॉफिट आ गया 18,000 पर एनम। बट मुझे क्या पूरा 1 साल का प्रॉफिट देना है क्या? नो। वो कब गया बेचारा? 30 जून को। 31 मार्च तक की बैलेंस शीट बन चुकी थी, वहां तक का हिसाब हो गया था, वो गया 30 जून को। सो अप्रैल, मई और जून पूरा। जून में आधे बीच से गया रहता तो 2.5 महीना लेता, 2.5 मंथ, बट 30 जून को गया तो जून पूरा। सो 3 महीने का। देयरफॉर प्रॉफिट टिल हिज डेथ, यानी कब से कब तक? 31 मार्च से लेके 30 जून तक कितना रहेगा? 18,000 इंटू 3/12। ये तो पूरे 12 महीने का है, तो 3 महीने का कितना? 3/12। 4 महीने होता तो 4/12। 2.5 मंथ होता तो 2.5 मंथ अपॉन 12। बोलो कितना आ जाएगा? 1/4 निकालो इसका, 4,500। 18,000 इंटू 3/12, 3/12 यानी 1/4 ना। 18,000 का 1/4, 25%, 4,500। ये प्रॉफिट अकेले मुकेश का या पूरी फर्म का है? पूरी फर्म का। अब इसमें से मुकेश का शेयर 9, मुकेश का शेयर कितना रहेगा? 4,500 इंटू उसका शेयर था 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6 रेशो है ना उसका, इंटू 1/6। बोलो बेटा कितना आया? वेरी गुड, 750। अच्छा, ये अंदाजन प्रॉफिट है। अभी तक हमने पीएनएल अकाउंट बनाया? नो। अभी तक हमने पीएनएल अकाउंट बनाया? नो। पीएनएल अकाउंट तो साल के आखिरी में बनेगा ना, 31 मार्च को। ये तो बस बेचारा और चला गया, तो अंदाज हमने निकाल लिया कि पिछले 2 साल में ऑन एन एवरेज साल का इतना हुआ होगा, तो 3 महीने में शायद इतना हुआ होगा। तो उस 3 महीने में मुकेश का शेयर निकाला, बचे हुए दोनों पार्टनर का नहीं, सिर्फ मुकेश का शेयर, क्योंकि मरा मुकेश है ना सिर्फ। तो ये अंदाज मैंने निकाला। अभी तक एक्चुअल पीएनएल नहीं बना, इसलिए मैं यहाँ पे पीएनएल अकाउंट का यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा पीएनएल सस्पेंस का। तो देखो, देयरफॉर ये पीएनएल सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, किसको देना है ये? मुकेश को। ये वाली वर्किंग नोट खत्म। ऐसी एंट्री लिखो, पीएनएल सस्पेंस टू मुकेश। एक इफेक्ट कहाँ जाएगा? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट में, बट हमें तो वो अकाउंट बनाने बोला ही नहीं। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? मुकेश के कैपिटल में। हाँ, मुकेश का कैपिटल हमने बनाया, तो मुकेश के कैपिटल के क्रेडिट में लिखो बाय पीएनएल सस्पेंस, मुकेश के क्रेडिट में बाय पीएनएल सस्पेंस। राइट, ये लिखा सभी ने? लिखो बेटा। डन। अगला सेंटेंस पढ़ू क्वेश्चन में। 5 years प्रॉफिट, ये तो ऑलरेडी यूज कर लिया, खेल खत्म। कुछ था इसमें? फॉर्मेलिटी पूरी करो, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करो। बोलो बेटा कितना प्रॉफिट लॉस आ रहा है? 4 और 2 इधर, 6,000 इधर, 3, बैलेंसिंग फिगर आया 3,000। दे दो टू राकेश, महेश, मुकेश, बैलेंसिंग फिगर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
3:2:1, 3 और 2 5 और 1 6, सो 3000 डिवाइडेड बाय 6 यानी आया 500, 500 इंटू 3 1500 राकेश का, 2 1000, 500 इंटू 1 500। उस 3000 को मैंने 3:2:1 में डिवाइड किया। दूसरा इफेक्ट दे दो बाय रिवैल्यूएशन और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेना प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिख लिया तो अच्छा। डन। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज, दोनों साइड टोटल लिख दिया, टोटल लिखना जरूरी है। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालो बेटा, कितना आ रहा है? सारी चीजें कंसिडर कर ली ना हमने, बोलो बैलेंस कितना आ रहा है? पहले मुकेश का निकालो, कितना है बेटा? 10 और 4 14, 14 और 15,250, 15,250। ये किसको देंगे? मुकेश के लोन में डाल दूं क्या? मुकेश लोन और मुकेश लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, या मुकेश लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मुकेश लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो भी उसके मम्मी पापा बीवी बच्चे जो रहेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके आगे लीगल एस, तो उनको देना बाकी दिखा देंगे। बैलेंसिंग फिगर, रुको, ये बैलेंसिंग फिगर आई, भूलना नहीं, अब तब के तब ये देना बाकी है ना, तो मुकेश लीगल रिप्रेजेंटेटिव देना बाकी, तो लायबिलिटी में आएगा कि नहीं? तब के तब उसका बैलेंसिंग फिगर जो उसके अकाउंट का है बैलेंस शीट में दिखा दो। हाँ, अब इन दोनों का बैलेंस निकालो, बोलो कितना है बेटा? 31,500 में से 2400 चले गए, 29,000, 31,500 में से 2400 गए, 29,100, बराबर है। ये बैलेंस कैरी डाउन, ये तो फर्म में आगे कैरी कर रहे हैं ना, इसका निकालो बैलेंसिंग फिगर दूसरे का, कितना है बेटा? 20,000 में से 21 से 1 चले गए, 20, 19,400। ये दोनों भी बैलेंस लिख दो बैलेंस शीट में। राकेश कैपिटल, महेश कैपिटल, और बैलेंस शीट टैली होनी ही चाहिए। प्लीज़ टोटल करो बैलेंस शीट का। मैं एसेट साइड का टोटल करता हूँ, 44, 10, 54, 8, 62, 62, 72, 7, 79, 79, 6, 85, 10, 95, 95, 1,09,000 क्या बराबर? कहाँ पे? हाँ, सस्पेंस का दूसरा इफेक्ट दे दो ना, ये यहाँ पे जो बचा है बैलेंस शीट में दे दो, फिर बैलेंस शीट के एसेट में P&L सस्पेंस। बच्चों एक सेकेंड, हाँ ध्यान से सुनना बेटा, बहुत काम की चीज़ है। P&L सस्पेंस जहाँ कहीं भी वैसे बनाने बोला नहीं है, P&L सस्पेंस, इसमें बैलेंस कितना आएगा? 750 टू मुकेश। अब P&L सस्पेंस का बैलेंस कितना आया, आखिरी में क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना उसका। कौन सा बैलेंस है ये? डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है बेटा? है डेबिट बैलेंस। रुको, डेबिट बैलेंस कितना आया था? 750, तो 1,09,750, इधर भी उतना ही आना चाहिए, 1,09,750 करो टोटल। वैसे ये P&L सस्पेंस नहीं बनाए तो भी चलेगा, बट P&L सस्पेंस का बैलेंस लिखना ज़रूरी है। सर क्यों? अरे भैया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले ही प्रॉफिट बांटा ना, एंट्री पास किया ना अपने P&L सस्पेंस टू मुकेश, तो P&L सस्पेंस डेबिट हुआ एक प्रकार से, प्रॉफिट आने के पहले ही प्रॉफिट बांट दिया, लॉस है। लॉस प्रॉफिट होता तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, पार्टनर्स कैपिटल में जाता, लॉस है तो बैलेंस शीट के एसेट में लिख दिया। सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है, भूलना मत।
थैंक यू सानिका, तूने आज बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया मेरे को, वरना आज बैलेंस शीट टैली नहीं होती, लोगों का कॉमर्स फील्ड से विश्वास उड़ जाता। सो 1,09,750, राइट। प्लीज़ लिखो, जो चीज़ नहीं समझ में आई प्लीज़ वापस पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ने किया बेटा इधर में। ऑनलाइन ये नहीं आई क्या रे, जानवी नहीं आई ना आज, ऑनलाइन भी नहीं आई है क्या, देखो एक बार। जानवी को बोल देना एनपीओ खत्म हो गया, बोल दो, सर ने वापस ले लिया। उस दिन क्या बोल रही थी, लीगली नहीं हुआ, ऑफिशियली। और अब मैं तो संडे को नहीं, ऑफिशियली फिर ले लेंगे वापस और एक बार सुन के। प्रेजेंट रहे तो इंसान लेवे नहीं यार। अरे सभी 10 में से 6 लोग बीमार पड़े अभी, इतनी हालत कर। उधर क्लास में बच्चों को आज मैंने पूछा, मतलब कितने लोग बीमार रहे अभी, क्योंकि खांसने की आवाज़ चल ही रही थी। मतलब 30-35% बच्चे ऐसे थे जो बीमार थे। मतलब साला तुम लोगों की वजह से मैं बीमार पड़ा। लो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, अरे चेक तो कर लो एक बार। यस, हाँ, अनीता, सुनीता एंड कविता, ASK, आस्क, वर पार्टनर्स इन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 2:1। बैलेंस शीट दे दिया 31 मार्च की, और आगे बोला है कविता डाइड। अरे यार बेचारी, कब गई वो, 1 जुलाई को। बैलेंस शीट कब की दी है, 31 मार्च की। बोल कितना गैप है बेटा पूनम, 31 मार्च की बैलेंस शीट दी है, 1 जुलाई को वो चली गई। 3 महीने का गैप है, अप्रैल, मई और जून। जुलाई की तो 1 तारीख को ही गई ना वो, यानी 30 जून तक तो थी वो फर्म में। उसके बाद देखो आगे क्या बोला है, ऑल द डेटर्स वर कंसिडर्ड एज गुड, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी फॉर अ कंपेंसेशन ऑफ 900 वॉज प्रोवाइडेड। एक ऐसी लाइबिलिटी थी जो अभी तक कॉन्टिजेंट थी, गारंटी नहीं थी कि वो आएगी कि नहीं आएगी, तो उसके लिए इन्होंने बोला कि प्रोविजन क्रिएट करना होगा। नुकसान ही एक टाइप से मेरा P&L एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन के डेबिट में, बराबर है। आगे, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट, लोन वर पेड ऑफ, लैंड एंड बिल्डिंग वर डिप्रिसिएटेड बाय 800 and furniture by 1100. Goodwill of the firm valued at 15,000. It was to be raised in the books. Kavita entitled to get her share in the profit up to the date of her death. Profit 19-20 was estimated 10,000. लो भैया 19-20 का प्रॉफिट इन्होंने बता दिया 10,000 का था। इन्होंने बता दिया जिस साल वो गई उस साल का अंदाज प्रॉफिट 10,000 था, वो चली गई पहले 3 महीने में। सो 10,000 पूरे साल का, तो पहले 3 महीने का कितना, 1/4 यानी 2,500। अमाउंट ड्यू टू कविता एग्जीक्यूटर्स वॉज पेड बाय NEFT। NEFT मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, बराबर है, ऑनलाइन बैंकिंग चैनल से पेमेंट कर दिया बैंक के थ्रू। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। डन 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 डन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, बना लूँ फॉर्मेट। कौन कौन सा अकाउंट बोला है बेटा, इन द बुक्स ऑफ अनीता, कविता, सुनीता, ये सब लिखेंगे। लिखो इन द बुक्स ऑफ अनीता, कविता एंड सुनीता। मैडम तब तक आप क्या करो, 4th का फॉर्मेट बना लो, 4th की एडजस्टमेंट। आपका इसमें डाउट आने के पहले 4th का बना लो, 5th का बना लो, 6th का बना लो,
यू आर फ्री, तुझे कोई रोकेगा नहीं यहाँ पे। तू अगर 3 क्वेश्चन का भी फॉर्मेट बनाएगी तो हिम्मत है किसी के अंदर कोई मना कर दे तेरे को? क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या पूछा है बेटा, देखो तो। हाँ मुन्ना, कौन सा अकाउंट बनाने बोला है? एक तो बोला है रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी पिछले केस में जो P&L एडजस्टमेंट था ना वो। और कौन सा अकाउंट बनाने बोला है? पार्टनर्स कैपिटल। अनीता, सुनीता, कविता। और क्या बनाने बोला है? बैलेंस शीट 1 जुलाई 19, 1 जुलाई को गए ना, उसी के बाद की बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग। लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट साइड, अमाउंट। डन। जो जो पूछा उसका फॉर्मेट मैंने बना लिया। डन। चल, कहां से स्टार्ट करूं बेटा? क्वेश्चन के पहले लाइन से शुरू करूं? हिस्ट्री दी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया है, 31 मार्च की बैलेंस शीट। लाइब्रेरी साइड में अनीता, सुनीता, कविता, 40 40 20। क्या करना है इसका? पूनम बताएगी। तीनों के कैपिटल का बैलेंस का क्या करूं बेटा? वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट में लिख दो। कितना है बेटा? 40, 40,000 एंड 20,000। कितना एकदम फॉर्मेट रिपीटेटिव बेसिस पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है सभी को? है ना? उसके बाद देखो, आज तक हमने चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, कहीं पे भी हमने सीक्वेंस चेंज नहीं किया, ना ही फॉर्मेट्स हमारे चेंज किए। बराबर। क्रेडिटर्स पे क्या एडजस्टमेंट है ढूंढो, बोलो बेटा। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है तो चेक करो एक बार। क्वेश्चन आपके सामने है, सारे बच्चे जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं फेस टू फेस। हाँ, मुझे तो क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रही है। पहली एडजस्टमेंट डेटर्स की, दूसरी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, तीसरी इन्वेस्टमेंट, लोन वर पेड ऑफ, गुडविल। क्रेडिटर्स पे नो एडजस्टमेंट दिख रहा है सभी को। बिल्स पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? चेक करो। बिल्स पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? चेक करो। इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक भी जगह बिल पेएबल के बारे में कुछ नहीं बोला है। ये दोनों पॉइंट पे एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज लिख दो ना बैलेंस शीट में, 30 और 2। क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। डन। उसके बाद अगला आइटम बैंक लोन। ढूंढो इस पे क्या एडजस्टमेंट है, बोल मुन्ना। बैंक लोन, अच्छा
बोल वेदांत, बैंक लोन पे क्या एडजस्टमेंट है? ये देखो लिखा है लोन वर पेड ऑफ, लोन वर पेड ऑफ बोला है ना, लोन पे कर दिया। बोलो लोन पे कर दिया तो क्या एंट्री रहेगी? लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी पे कर दिया तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। सो लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट करो, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस कम होती है तो डेबिट करो। सो लोन अकाउंट डेबिट। किसने पे किया? अरे कुछ बोला नहीं, मतलब फर्म ने पे किया होगा। फर्म के पास पैसे हैं क्या? हाँ भरपूर है, देखो 8,200 है, इसी में से दे दिया होगा। छोड़ो, हम तो लिख देंगे लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लोन पे कर दिया तो एंट्री क्या रहेगी? एंट्री नहीं पूछी है, पर मैं बता रहा हूँ, लोन टू बैंक। सो लोन कितना हो जाएगा? 0, और बैंक बैलेंस कितना कम हो जाएगा क्या? दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे? एक तो लोन कम लाइबिलिटी से, असेट से बैंक कम। लाइबिलिटी साइड से लोन कम और असेट साइड से बैंक बैलेंस कम। 8,200 माइनस 8,000। अभी फाइनल बैलेंस मत लिखना बैंक का, क्योंकि बैंक में और कुछ बदलाव हो रहे हैं। आप चाहो तो सेपरेट बैंक अकाउंट भी बना सकते हो, बट ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने 8,000 के दो इफेक्ट दे दिए। 8,000 से लोन कम, देखो लोन पहले 8 था, 0 कर दिया, और दूसरा 8,000 से बैंक कम, लाइबिलिटी साइड भी कम, असेट साइड भी कम। क्लियर? ये इनर कॉलम में लिखा मैंने, हाँ बैंक का, आउटर कॉलम में मत लिखना बैंक का भी बैलेंस। चलू क्या आगे? ऑल सेट। अगला आइटम, प्लांट एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट 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 एडजस्टमेंट। अरे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है भैया? प्लांट एंड बिल्डिंग तो नहीं है। डिप्रिसिएटेड बाय 800, तो वही होगा वो। क्या बोले? टाइपिंग एरर। समझे क्या? ऐसे हमारे बच्चे बोर्ड की भी गलती निकाल लेते भैया। क्या लिखा मैडम यहाँ पे? क्या लिखूं मैं? लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग। चलो 800 से कम हो गई क्या? दो इफेक्ट, नुकसान हो गया। सो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू लैंड एंड बिल्डिंग, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग। कितना बचा बेटा? 55,000। 55,800 था तो 800 से कम, 800 के दो इफेक्ट हो गए। डन हो भी गया? क्या बात कर रही है? एक काम कर, धीरे धीरे एक 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 लिखना शुरू कर दे। अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, तो ट्राई तो कर। मैं जो बोल रहा हूँ तू उसमें ना, तेरे को लंबे समय में फायदा रहेगा मुन्ना। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया सभी ने। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट के ढूंढो। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। भाई साहब इन्वेस्टमेंट 10% प्रॉफिट पे बेचा, बताओ कितने में बेचा होगा? 30,000 की इन्वेस्टमेंट 10% ऊपर, यानी 33 में बेचा है क्या? 10% ऊपर में बेचा है ना, प्रॉफिट है तो। सो बताओ मुन्ना क्या करूं मैं? इन्वेस्टमेंट बेच के कितना पैसा आया? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट 33,000। सर एंट्री बता दो इसकी क्या रहेगी? वैसे एंट्री आंसर का पार्ट नहीं है। टू इन्वेस्टमेंट और टू प्रॉफिट, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 30 की इन्वेस्टमेंट 33 में बेचा, मतलब इन्वेस्टमेंट पहले 30 की 33 करो, पहले इन्वेस्टमेंट को वैल्यू बढ़ाओ। तो देखो ये वाली अपना नॉर्मल तरीका, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने से बढ़ गई इन्वेस्टमेंट? 3,000 से, और अब बेच दो। अब इन्वेस्टमेंट 33 की हो गई ना बुक्स में, अब बेच दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 33, दोनों का मतलब सेम ही है।
तो 30,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 33 में बेचा, तो पहले मैं एक काम करूंगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो फायदा हो गया क्या? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट 3000 से बढ़ गई। और देखो बेटा एक बार बोर्ड पे देख लेना, इन्वेस्टमेंट 30 की हो गई 33। देखो बैलेंस शीट के असेट में 33 इनर कॉलम में दिख रही है, और अब बेच दूंगा। 3-3 हजार के दो इफेक्ट दे दिए मैंने, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी और रिवैल्यूएशन बढ़ा दी। अब बेच दूंगा तो पूरी इन्वेस्टमेंट कम हो गई -33, और बैंक बैलेंस बढ़ गया क्या 33 से +33। ये देखो अगली एंट्री, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, बैंक बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गई। इन्वेस्टमेंट कम हो गई इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया और बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया। देखो इन्वेस्टमेंट हो गई 0। अब 0 नहीं भी लिखा तो भी चलता है आंसर में, समझ में आया? बैंक बढ़ गया 33 से। पहले बैंक था 8200, बाद में 8000 से कम हो गया, फिर 33 से बढ़ गया। अगला आइटम देखो बैलेंस शीट में, फर्नीचर। फर्नीचर के बारे में क्या बोला है? फर्नीचर कितने से कम हुआ? 1100 से। फर्नीचर कम हो गया 1100 से। 16,000 का फर्नीचर था, कम हो गया तो नुकसान हो गया क्या? फर्नीचर 16,000 का था, 1100 से कम हो गया 1.1 के से, बरोबर। कितना बचा फर्नीचर? 14,900। सही है। देखो 1100 के दो इफेक्ट दिए मैंने, एक रिवैल्यूएशन के डेबिट में नुकसान हो गया, दूसरा फर्नीचर को कम कर दिया। डन। अगला आइटम, डेटर्स। ऑल द डेटर्स वर गुड, यानी डेटर्स जो 20,800 के हैं उतने ही रखने हैं। सारे डेटर्स कैसे? गुड है, मतलब ये आरडीडी की जरूरत नहीं है। आरडीडी को रिवर्स करो, आरडीडी को रिवर्स कर दो बेटा, करो। बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखो, डेटर्स के नीचे आरडीडी 0। चलो कहां से? एक सेकेंड है सर, अरे देख रहे क्या बोलना आ रहा है, फोन आए तो उठा ले। प्रॉपर्टी कोई सर्च नहीं कर रहे बोलना अभी। हाँ, ऑल द डेटर्स गुड का मतलब है अब आरडीडी की जरूरत नहीं है। देखो बेटा डेटर्स कितने कितने बताऊं मुझे? 20,800। अब आरडीडी की जरूरत नहीं है तो आरडीडी जो पहले 800 थी उसको कितना कर दूं? 0, और आउटर कॉलम में 20,800। सही है। दूसरा इफेक्ट, आरडीडी की जरूरत नहीं, फायदा हो गया। आरडीडी को खत्म कर दो, फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ऑल सेट, डन। अगला आइटम बैंक। बैंक तो हमने ऑलरेडी लिख दिया। देखो 8,200 -8,000 +33। गुडविल, गुडविल का क्या करना है बताओ? एग्जिस्टिंग गुडविल है। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 15,000। फर्म का गुडविल 15,000 से वैल्यू किया मुन्ना। फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया? 15,000। चल बेटा कौन बच्चा ट्राई करेगा गुडविल की क्या एडजस्टमेंट रहेगी? पुराना गुडविल कितने का था बताओ? यही तेरे को डाउट है? हाँ, मैंने कैसा समझा अभी ध्यान दे। गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 15,000। इट वाज टू बी रेज्ड इन द बुक्स। बुक्स में रेज करना है, खत्म नहीं करना है। गुडविल का पहले का वैल्यू कितना था बताओ? सिंपल है, ये सबसे सिंपल एडजस्टमेंट है गुडविल का। पहले कितना वैल्यू था गुडविल का? 10। 10 से कितना करना है? बढ़ गया ना। सो गुडविल रेस करना है, कितने से रेस करना है? 5 से। गुडविल रेस करते तो कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। बताया था एडमिशन के समय भी, रिटायरमेंट के समय भी।
याद रखना। 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कौन है? अनीता, सुनीता, कविता। ओल्ड रेशो में, गुडविल रेस करते हैं ओल्ड रेशो में, राइट ऑफ करते हैं न्यू रेशो में। बस रेस करने बोला है। बोलो 5000 को 2:1 का रेशो था ना, खत्म हो गया एडजस्टमेंट, पोस्टिंग कर दो इसका। गुडविल 5 से बढ़ गया, 15 बोला था ना। और अनीता, सुनीता, कविता, गुडविल पुराना 10 था प्लस 5 15,000 और अनीता, सुनीता, कविता के क्रेडिट में 2 2 एंड 1 2 2 to 1 है ना, बाय गुडविल। सिंपल। उसके बाद बैलेंस शीट खत्म। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी फॉर कंपेंसेशन ऑफ 900 वॉज प्रोवाइडेड। अचानक से नई लाइबिलिटी आ गई, चलो अब ले लेते इफेक्ट उसका। नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2 प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कितने की बेटा? वेरी गुड। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी साइड में डाल दो ना। नई लाइबिलिटी पैदा हो गई है, नुकसान हो गया, नई लाइबिलिटी आ गई तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, लाइबिलिटी बढ़ गई तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दूसरा इफेक्ट। पहला इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट में, दूसरा लाइबिलिटी बढ़ गई तो लाइबिलिटी के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। इन्वेस्टमेंट सोल्ड हमने बेच दिया। कविता वॉज एंटाइटल्ड टू गेट हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ हर डेथ और प्रॉफिट फॉर 1920 वॉज एस्टिमेटेड टू 10,000। लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 है ना। प्रॉफिट ऑफ कौन गया रे? कविता। कविता कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे 221। देखो 1920 का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000। देयरफॉर प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 19 से लेके कब गई वो? 1 जुलाई 19 तक। बेचारी 3 महीने फर्म में थी। कितना हो जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 3/12 क्या? इसमें कविता का शेयर 2:1 है, यानी 1/5। कविता तीसरे नंबर पे ना, 2:2:1। 1 किसका था? कविता का। 1 किस में? 2:1 टोटल 5 1/5। सो कितना आया उसका शेयर? बोल एंट्री क्या रहेगी बेटा सानिका? P&L सस्पेंस जो पिछले क्वेश्चन में देखा था 2 कविता। दो इफेक्ट कहां जाएंगे इसके बता दो। P&L सस्पेंस जाएगा बैलेंस शीट में और ये जाएगा कविता के कैपिटल में। लिखो देन गेम ओवर। और आज का होमवर्क कितने फॉर्मेट बनाए मुन्ना तूने? 3 क्वेश्चन ट्राई करके आना है सब में। 2 नहीं, अपने इसमें इरेज कहाँ होता है? एक बार जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है। मैन्युअल अकाउंटिंग चल रही है अभी। नहीं नहीं नहीं, ये 3 क्यों? अगले 3 ट्राई कर ले। देखो मैं इसका इफेक्ट दे रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय P&L सस्पेंस कितना है बेटा? 500 और इधर में P&L सस्पेंस 500 हो गया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो जल्दी जल्दी से। बोलो बेटा रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? 3800 इधर में 2800 1000 का हो गया फायदा। सो 2 अनीता सुनीता कविता 2:2:1 यानी 400 400 और 200। ये अकाउंट हो गया क्लोज।
बैलेंसिंग फिगर है ये, और यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 400, 400, 200। बैलेंसिंग फिगर निकालो पार्टनर्स के कैपिटल का। 21,700 पहले जो चला गया उसको फ्री कर दो। ये पेमेंट कर दिया क्या इसका? बोला है ना पे कर दिया टू बैंक, पर डायरेक्ट पे नहीं करना इसको, रुको रुको गड़बड़ हो जाएगी। कविता को डायरेक्ट कैसे दे सकते हो, तो ऊपर गई, पहले उसके लीगल हेयर्स और लीगल एग्जीक्यूटिव ऑफ कविता और बचा हुआ बैलेंस कैरिड डाउन दिखाओ। हाँ, इन दोनों का बैलेंस निकालो, कितना है बेटा? दोनों का 42,400 आया। अनीता, सुनीता और कविता को हमने पे कर दिया, तो पे कर दिया तो -21,700। बता रहे बेटा बैलेंस कितना बचा फिर बैंक का, प्लस माइनस करके बताओ। 33 में से 20 गए 13, एक और चले गया 12, 11,300 और 200, 11,500, 11,500 बचा है क्या? चेक करो बैंक का बैलेंस। हमने पे कर दिया बेटा उसके लीगल एयर्स को, इसलिए मैंने देखो बैंक बैलेंस कम कर दिया। टन टन, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आप क्या करोगे? आपका होमवर्क क्या आज का बेटा? अगले 3 क्वेश्चन ट्राई करके आना है। थैंक यू सो मच, बाय।